तीन काम हर फर्ज नमाज के बाद फर्ज नमाज जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए ये तीन काम करते हैं? आप सोच रहे होंगे कौन से काम, तो जान लीजिए यहां पर बात हो रही है फर्ज नमाज के बाद अज़कर की, जो हर मुसलमान को हर फर्ज नमाज के बाद जरूर करने चाहिए। ये वो अमाल और अज़कार हैं जो करने में बस कुछ मिनट लगेंगे लेकिन मकबूल को दुगुना कर सकते हैं, नाम अमाल को भारी बना सकते हैं और करने वाले को जन्नत के दर्जातों तक ले जा सकते हैं। तो इन अमाल को सिर्फ करें ही नहीं बल्कि इनके शेयर करके दूसरों को भी नेकी पर उभारे, क्योंकि अगर कोई और इन पर अमल करता है तो आपको भी करने वाले के बराबर ही सवाब मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को नेकी की तरफ बुलाता है उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना करने वाले को मिलता है। नंबर के आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। पहला और सबसे अहम काम जो हमें हर फर्ज नमाज के बाद करना है वह है आयतुल कुर्सी की तिलावत। ये आयत सूरह बकर में है और इसे कुरान की सबसे पावरफुल आयत माना जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। तो बस सोचना क्या है, नमाज के बाद रुककर कुछ सेकंड्स में ही यह मुकद्दस आयत पढ़ लीजिए। एक और बात, इसकी तिलावत से हम शैतान और हर बुराई से भी महफूज रहते हैं। नंबर 2, तस्बीह ए फातिमा पढ़ना। इस तस्बीह का नाम फातिमा या फतानी इसलिए पड़ा क्योंकि ये वो तस्बीह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी, जब उन्होंने अपने दिन भर की मशक्कियत और उससे होने वाली कबावट का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को ये तस्बीह बतलाई। इस तस्बीह में सिर्फ 3 लफ्ज आते हैं जिनको टोटल 100 बार पढ़ना है। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। इस तस्बीह का मतलब है सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर नेअमत पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज के बाद ये जिक्र करने से दिल साफ होता है, जन्नत रोशन होता है और रूह को सुकून मिलता है। नंबर 3, कलिमा ए शहादत पढ़ना। तीसरा और आखिरी काम जो आपको फर्ज नमाज के बाद करना है वो है कलिमा ए शहादत पढ़ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सही मुस्लिम हदीस में जिक्र है कि तस्बीह, फातिमी और कलिमा तौहीद पढ़ने वाले के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब गौर करें, इन तीनों तस्बीहों को पढ़ने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन बदले में आपको मिलता है वसीयत सवाब, अल्लाह की कुर्बत और जहन्नम का बाद वसीक। अल्लाह के सामने एक छोटा सा अमल भी बड़े इनाम की वजह बनता है। इसलिए हमें इन आमाल को हर रोज हर नमाज के बाद करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।